सोमवार शंकर जी को समर्पित है, मंगलवार हनुमान जी को, बुधवार गणेश जी को, गुरुवार लक्ष्मी जी को, शुक्रवार संतोषी माता, शनिवार शनिदेव, रविवार सूर्यदेव। तो ऐसे हमारे यहाँ वास में सनातन में प्रत्येक दिन को एक उत्सव के जैसे जीने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उत्सव से उत्साह का वातावरण बनता है, मन का वैमनस्यता दूर होता है, सबके मन में एक सद्भाव और समरसता का भाव संचार होता है। तो इसलिए प्रत्येक दिन को उत्सव के समान जिया जाए, ऐसा हमारे पूर्वजों ने और एक जो परंपरा बनाई उसी का पालन हम सब कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मकर संक्रांति का जो उत्सव है, तो ये मकर संक्रांति का उत्सव क्या संदेश देता है? तो जैसे मकर संक्रांति के उत्सव में स्नान दान इसका बड़ा महत्व है। अब स्नान करना तो कहाँ करना है स्नान? अपने घर के बाथरूम में तो नहीं, तो पवित्र नदियों में स्नान करना। और नदी के स्नान किस लिए करना? क्योंकि नदी परोपकारी है, नदी निरंतर चलते रहती है, एक जीवन प्रवाह की प्रेरणा देती है। देखिए नदी में कितने न कितने जीव जंतु रहते हैं, उससे पोषित होते हैं। खेते प्रसाद वगैरह सबका भाव खत्म हो जाता है, सब एक रस हो जाते हैं, एक रस होकर के सब समानता का भाव और उस नदी में स्नान करते हैं। अभी जैसे कुंभ का मेला लग रहा है, वहाँ महाकुंभ में हम जाके देखेंगे तो कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई काला कोई गोरा, ये सब भेद भुलाकर हम सब सनातनी हिंदू है इस भाव से वहां पर डुबकी लगाते हैं। और यही सनातन का उद्देश्य है, हमारे यहाँ छुआछूत सब नहीं। उसके बाद में स्नान के बाद किसको प्रणाम करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? आज के दिन तो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो सूर्य भी एक पूरे सृष्टि चक्र का प्राण है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है उससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, फसलें पकती है, फल पकते हैं, छोटे छोटे जो ऐसे रोग होते हैं जिसके जीवाणु वो सब मर जाते हैं। शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता है, कुछ खाने से नहीं मिलने वाली, तो सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली है। तो ऐसे सूर्य जिस प्रकार से देता है वैसा उस देवता को प्रणाम। और जिस प्रकार से होता है नदियां परोपकारी है, सूर्य परोपकारी है, वैसे परोपकार का भाव हमारे भी जीवन में आए, हमारे मन में आए। इसलिए फिर दान देने की परंपरा है, तो हम दान भी करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है जीवने यावदा दानम स्यात् प्रदानम ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थना स्माकं भगवन् परिपूर्यता। मतलब जीवन में जो कुछ प्राप्त करूंगा उससे कुछ अधिक ही मैं इस समाज को लौटा सकूं। हे भगवान मेरी यह प्रार्थना पूरी करे। दूसरे श्लोक में कहा गया है ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां विधाता श्रीधनम। यह सब भगवान का है, जो भी इस सृष्टि में है उसमें सब ईश्वर का वास है, मेरा कुछ नहीं है। इस भाव को लेकर के संग्रह नहीं करना, जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना। फिर इस उत्सव के दिन क्या करते हैं हम? तिल और गुड़ का प्रसाद खाते हैं। तो तिल का स्वभाव क्या है? तिल का स्वभाव है कसैलापन, कड़वापन रहता है तिल में और बिखरा हुआ रहता है। तिल को आप इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन जो गुड़ रूपी जो उसमें पदार्थ मिलाते हैं तो गुड़ के लसलसेपन से और वो एक स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। और ये स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बनता है? तो गुड़ को अपना अस्तित्व समाप्त करना होता है। गुड़ को पानी में डालो, उसके बाद में भट्टी में दबाओ और एक चाशनी बनती है, मतलब अपना जो पुराना मूल स्वरूप है उसको वो
खो देता है, लेकिन उस स्वरूप को खोने के बाद में जो उसमें एक लचीला भाव आता है, लससापन आता है, उससे पूरे तिल को वो अपने में समेट करके उसके कसैलेपन को समाप्त करके और उसमें एक मधुरता लाता है, एक स्वाद लाता है, जिसको खा करके हम अपने शरीर को पुष्ट करते हैं। तो जिस प्रकार से गुड़ पूरे तिल, बिखरे हुए तिल को इकट्ठा करता है, वैसे इस बिखरे हुए समाज को एकजुट करने के लिए हमारा लचीलापन आवश्यक है। हमें अपना अहम भाव जो है छोड़ना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को छोड़ करके समाज में विलीन होना पड़ेगा। तो जब ऐसा करते हैं तब फिर समाज जुड़ता है। ऐसे हमारे महापुरुषों ने किया, हमारे ऋषि मुनियों ने किया। भगवान राम ने अपना जो राजा का रूप था, जो राजा के बेटे दशरथ के राजकुमार थे, उस भाव को छोड़ के और वनवासियों के समान, आम जनता के समान जब जनता के बीच गए तो वो बिखरा हुआ समाज, देखिए सुग्रीव कैसे हारा हुआ बैठा हुआ था, अपने बल को भूल गया था, उसकी पत्नी को उसको भाई ले गया, उसका राजपाट छीन लिया। लेकिन ऐसे थके हुए हारे हुए समाज के बीच में जागृति लाने का काम भगवान श्री राम जी ने किया। तो ऐसे हमारे महापुरुषों ने अपने अहंकार, अपने अहम भाव को छोड़ करके और समाज में जो विलीन हुए, तब फिर समाज जाग खड़ा होता है, समाज उठ खड़ा होता है। ये जो समाज में भेदभाव है, ये अभी से नहीं है, तो ये सैकड़ों वर्षों से जो भेदभाव है, तो जब इतने दिन की भेदभाव है तो उसको मिटाने के लिए उतना ही हमको परिश्रम भी करना पड़ेगा, उतने ही हमको नीचे जाकर के उन्हें गले लगाना पड़ेगा। ये जाति भेद कहां से आई? तो पहले हमारे समाज में जाति भेद नहीं था, लेकिन जब इस्लाम की स्थापना होती है और उसके जो अनुयायी हैं वो इस्लाम को पूरे विश्व में फैलाने के लिए और अन्य अन्य देशों में जब आक्रमण करते हैं, तो भारत में भी आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम आता है और यहाँ पर आक्रमण करके न केवल यहाँ लूटता है, न केवल राजा को हराते हैं, बल्कि यहाँ की जो बहन बेटियों के साथ भी जबरदस्ती करते हैं। हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाया जाता है। जो लड़ लिए तो उन्होंने अपना अस्तित्व बचा लिया, जो नहीं लड़ पाए मर गए, लेकिन जो नहीं लड़ पाए पर उन्होंने अपना धर्म भी नहीं छोड़ा, अपने स्वाभिमान से रहे, तो उन्हें बाध्य किया गया कि आप हमारी गंदगी साफ करो। देखिए भारत में ये जो शौचालय है, ये वाली व्यवस्था भारत में थी नहीं। गांव में अभी तो सब जगह शौचालय हो गया, लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले जाके देखिए शौचालय नहीं थे, तो बाहर गांव से दूर बाहर जाते थे शौच करने के लिए। लेकिन ये जो मुगल आए तो इनकी क्या थी, ये दूसरों की बहू बेटी में गलत निगाह डालना, लेकिन अपने यहाँ महिलाओं को पर्दे पे रखना। तो उनसे बचने के लिए हिंदुओं में भी पर्दा प्रथा आया। आप देखिए हमारे जो पुरानी जो पूर्वज है, हमारी जो महारानियां हैं, वो कहीं पर्दा करती नहीं क्या, लेकिन जो मध्यकाल आया तो वहां पर्दा प्रथा भी हुआ। अब हिंदुओं के यहाँ तो 2 रानी 3 रानी ऐसे थी, लेकिन मुगल क्या करते थे, उनके तो हरम होते थे, वहां पर 100 200 400, तो उनके बाहर न जाए, इसलिए उनके महल में ही ऐसी व्यवस्था थी कि वहीं शौच करे। अब उसको बाहर कौन करेगा, फेंके कौन? तो उसके लिए फिर जो ऐसे हिंदू थे जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इनको मजबूर किया गया, उनका मान को भंग किया गया, इसलिए वो क्या कहला गए, भंगी कहलाए। भंगी कोई जाति नहीं, उसका मान भंग हो गया, इसलिए भंगी हुए। वो सही मायने में हिंदुत्व के प्रहरी है, जिन्होंने वो छोटा काम नहीं करना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। लेकिन कालांतर में शेष हिंदू समाज ने उसे छुआछूत का बर्ताव करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि हमारे राजा महाराजा, हमारे पूर्वज चमड़ा के जूते पहनते थे क्या, वो तो लकड़ी का खड़ाऊ पहनते थे। लेकिन ये जो चमड़े का भी काम
चमड़ा कब से प्रचलन में आया? तो मुगल काल से, अंग्रेजों के काल से आया। अब मुगल देखते थे कि हिंदू बेटी बहनों को कैसे लूटा जाए, तो उनसे बचने के लिए क्या किए? तो आप देखेंगे इतिहास में कहीं पर भी आपको सुअर पालन का उल्लेख नहीं मिलेगा। गौ पालन का तो है, हमारे कृष्ण भगवान तो गौ पालक है, बकरी पालन मिल जाएगा, मछली पालन मिल जाएगा, लेकिन सुअर पालन का आपको कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। तो चूंकि ये जो विधर्मी थे ये सुअर से घृणा करते थे, इसलिए घरों में सुअर पालने की परंपरा चालू हुई। उसके रक्त को हमारी बहनों ने अपने माथे पे लगाया जिससे वो छू ना पाए, तो इसलिए ये परंपरा चालू हुई। अब चूंकि ये चमड़े का काम हो गया सुअर पालने का, इसलिए एक जाति को हमने वैसा मान करके और उसको अछूत बना दिया। लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए और उसको अपनाया। ये जो भेदभाव हो, आपस में लड़ाने का काम, और इससे इनका काम सिद्ध होने लगा। हिंदू आपस में लड़ते रहे और इतना लड़ने लगे, इतना भेदभाव दिखाई बढ़ गई कि तथाकथित उस समाज को न तो स्कूलों में प्रवेश दिया गया, न तो कहीं पर पानी पीने के लिए, न तो कहीं शमशान घाट में एक स्थान पर जगह दिया गया। एक मीनाक्षीपुरम करके स्थान है तमिलनाडु में, वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई करके आते हैं डॉक्टर माधवन। उसकी पत्नी और पानी भरने के लिए जाती है नलकूप में, लेकिन वहां पास में किसी का घड़ा पहले से था और पानी चल रहा था, घड़े में पानी भर गया था, लेकिन वो महिला नहीं थी, इसलिए माधवन की पत्नी ने उस घड़े को हटा करके और अपना घड़ा लगाया। अब उतने में वो आ गई, वो महिला जिसका घड़ा था, वो बोली तूने इसको छुआ कैसे? तेरे छूने से ये अछूत हो गया, अपवित्र हो गया। ऐसा करके उससे लड़ने लगी। माधवन को लगा कि बताइए, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ में छुआछूत का बर्ताव हो रहा है। होटल में जाते, सवर्णों को होटल था तो वहाँ चाय पीते हैं, तो वहाँ पैसा दे के चाय पी रहे, फिर भी कप को धोने की परंपरा थी। इस चीज को भाग करके मुसलमानों ने अपना होटल खोला, वहां पर गए तो फिर चाय का प्याला धोने के लिए जब खड़े हुए मना किए कि नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, हमारे यहाँ छुआछूत नहीं है। ये सबसे प्रभावित होकर के और वो इस्लाम में चले गए। इस्लाम में जाने के बाद हजारों हिंदुओं को उसने अत्याचार करके इस्लाम बनवाया, इस्लामिक बनवाया। तो इस प्रकार से हमने कितनी इसकी कीमत चुकाई है छुआछूत की। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर जी जब पढ़ लिख करके और संविधान के निर्माता हुए, उसके पहले उनके पास अनेक मुस्लिम पक्ष से और ईसाई पक्ष से आए कि आप क्या करो, इस्लामिक बन जाओ, ईसाई बन जाओ, हमारे यहाँ समानता है, आपके पूरे समुदाय को हम उठा देंगे। उन्होंने सोचा कि छुआछूत तो है, लेकिन एक बात और है कि जो दूसरे देश में जन्मा, ऐसे धर्म में मैं क्यों जाऊं? वहां जाऊंगा तो फिर इस भारत माता के सामने गद्दारी होगी। इसलिए भारत में ही जन्मे, भारत से उपजे बौद्ध धर्म में उन्होंने दीक्षा ली। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो तथाकथित दलित समाज उसको आगे बढ़ाने के लिए कानून दिया। उन्होंने आह्वान किया कि हमको अगर अधिकार चाहिए तो उसके लिए क्रांति लाना पड़ेगा, क्रांति करनी होगी। तो आर्थिक धार्मिक अधिकार के लिए तो आप क्रांति ला सकते हैं, लेकिन समरसता का भाव क्रांति से नहीं, तो हमारे हृदयों के मन मिलने से, हमारे मन के भाव आपस में जब मिलेंगे तो उसके लिए क्रांति नहीं, संक्रांति की आवश्यकता है। तो ऐसे संक्रांति के पर्व में हम सब एकजुट होकर के उसको, इस भेदभाव की खाई को दूर करें। एक बार की बात है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और कुछ साथी रात्रि को ऐसे पैदल जा रहे थे। अंधेरा होने के चलते गड्ढा था और उस गड्ढे में दीनदयाल जी गिर जाते हैं। अब गड्ढा थोड़ा ज्यादा गहरा था तो वहां से निकलना था, तो जो कार्यकर्ता साथी उनके पास जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और गड्ढे की ओर झुकते हैं और दीनदयाल जी भी ऊपर आने के लिए अपनी एड़ी उठाते हैं और हाथ उठाते हैं। तो ये जो
नीचे गड्ढे में गिरा मतलब नीचे में है उसको उठने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और जो ऊपर में है सभ्य समाज उसको झुकना पड़ेगा उस समाज को आगे आगे। ये समरसता का सिद्धांत बन गया। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आगे आने का उन्होंने एक भाव जगाया, और डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस सभ्य समाज को, उस तथाकथित दलित समाज को अपने साथ लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए झुकने का मंत्र दिया, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं के माध्यम से निरंतर काम कर रहे हैं। तो ये समरसता का भाव केवल बोलने से नहीं होगा, तो ये आचरण में भी लाना पड़ेगा। तो बाला साहब देवरत जी चिट्ठी संचालक जी हुए, उन्होंने एक बाला ने कहा था कि यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो इस विश्व में कुछ भी पाप नहीं है। और उनके जीवन में देखने में आता है, जब वो छोटे थे बचपने में, जब स्कूल जा रहे थे तो देखते हैं कोई और लड़का ऐसे गिर गया है और उसके पैर में चोट आई हुई है, धूल से पूरा खराब हो रहा है। उस बालक को अपने हाथ पकड़ करके घर लाते हैं, माता जी को बोलते हैं कि इसके पैर में मलहम लगाइए, इसको भोजन कराइए। माता जी उसको बाहर में घर के आंगन में बैठाती है, वहां पर बोल नहीं यहाँ नहीं, तो मेरे साथ जैसे मेरे को भोजन कराती है रसोई में बैठा के, वैसे रसोई में बैठा के भोजन कराओ। और फिर उनकी माता जी उस चीज को स्वीकार करती है। गांधी जी आते हैं सन 6 देखने के लिए, तो वो जब देखते एक साथ सब बैठे एक पंक्ति में भोजन कर रहे हैं, एक साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो बोलते इसमें कौन किस जाति के हैं? किसी को पूछते तुम कौन जाति हो? बोले यहाँ तो हम जाति देख के आई नहीं, हम तो सब हिंदू है। तो ऐसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिंदुत्व को, जाति से ऊपर हिंदुत्व, हम सब भारत माता की संतानें एक है, ये भाव भरने का काम कर रहे हैं। संघ के द्वितीय सरसंघचालक हुए श्री गुरु जी, उन्होंने 1966 उडुपी के धर्म सम्मेलन में और सभी संतों को, सभी शंकराचार्यों को एक मंच पर लाया और वहां से उद्गार निकाले, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। यानी सभी हिंदू सगे भाई है, कोई भी हिंदू पतित अथवा नीच नहीं है। हिंदुओं की रक्षा करना मेरी दीक्षा है और उनमें समानता का भाव लाना मेरा संकल्प है। अभी पिछले दिनों 12 जनवरी बीता, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है 12 जनवरी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी जो भेदभाव को देखते हुए और कहा था कि 100 वर्ष के लिए सभी अपने देवी देवताओं को भूल जाइए और केवल एक राष्ट्र जो भारत माता के पूजन करिए, हम सब भारतीय है, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। इस देश की जो समस्या थी कि मतांतरण होना, उसको उन्होंने समझा और उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अगर मतांतरित होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदू का एक शत्रु बढ़ जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान की मांग करने वाले, पाकिस्तान के जनक बोल सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के जो दादाजी थे वो वैष्णव ब्राह्मण थे, उनका नाम था प्रेम भाई ठक्कर। उनका बेटा जीना भाई, गुजरात में समुद्र है, समुद्र में मछलियां होती हैं, तो मछली के व्यापार में जाना चाहता था। पिताजी मना करते हैं कि मछली के व्यापार में मत जाओ, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, मांस मदिरा से दूर रहते हैं। बेटा बोलते हैं कि नहीं, उसमें तो बहुत पैसा है, तो मैं तो जाऊंगा, मेरे दोस्त सब उसमें हैं। जब बात को नहीं मानता है तो फिर हम सब जानते हैं कि जो हमारे नियम कानून नहीं मानते तो उसको हम लोग समाज से, जात से बाहर कर देते हैं, उसको बाहर कर दिया गया। और इस चीज की तो प्रतीक्षा वो इधर भी करते ही रहते हैं। उन्होंने उसको गले से लगा लिया और उसी समाज की लड़की से विवाह किया और उससे उत्पन्न हुआ बेटा मोहम्मद अली जिन्ना इतना हिंदुओं से घृणा करने लग गया कि एक अलग देश की मांग की। अगर वो एक मतांतरित नहीं होता तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, दो शत्रु देश हमारे सामने खड़े नहीं होते। आज क्या स्थिति है बांग्लादेश और पाकिस्तान में?
तो 1947 में जो भारत की आबादी थी लगभग 89% थी और मुस्लिम थे 10% और 0.5% ईसाई थे। आज क्या स्थिति है? आज 81% हिंदू है, 14% मुस्लिम है और 5 से 6% ईसाई है। वहीं पाकिस्तान में हम देखेंगे तो 47 में पाकिस्तान में हिंदू थे 18%, आज 2% है। बांग्लादेश में 71 में 22% हिंदू थे, आज 7% हिंदू है। वहाँ मंदिरों की स्थिति क्या है? वहाँ पर कोई भी लड़की, हिंदू लड़की 13-14 साल की नहीं होती, उसको उठा के ले जाते हैं और बूढ़े बूढ़े मुल्लाओं के साथ उसके निकाह पढ़ाते हैं। वहाँ एक ईश निंदा कानून बना हुआ है। हमारे यहाँ तो भगवान राम को कुछ बोल दिए, कृष्ण को बोल दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं होती, कानून भी नहीं है। वहाँ केवल आप इतना बोल दीजिए कि तुम्हारे पैगंबर ने ऐसा बोला है, वहाँ मोहम्मद ने ऐसा। अब वहाँ की बात छोड़ो, हमारे भारत की स्थिति देखो, नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला था, लेकिन उसके सामने किस प्रकार से डराया धमकाया गया। कन्हैया लाल राजस्थान उदयपुर की उसकी गला काटे की हत्या कर दी गई। तो ये जिहादियों का काम है। इससे समझिए कि वो कितने क्रूर लोग हैं। तो इस प्रकार से जो आबादी कैसे घट रही है, कैसे मतांतरित हो रहे हैं, कैसे हिंदू कम हो रहे हैं, इसको हमें समझना। दूसरा उदाहरण, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पिताजी उमर अब्दुल्ला, इसके जो दादाजी परदादा का नाम था राघव राम, हिंदू से कन्वर्ट हो गए और आज 370 धारा के लिए वो लगातार मांग कर रहे हैं कि वो 370 धारा फिर से बहाल होनी चाहिए। अब 370 धारा से क्या है? पूरे भारत से उस भाग को काटना। तो ऐसे ये जो भाग है ये धीरे धीरे भारत से कटते जा रहे हैं। जो सीमांत प्रदेश है उसके कई जिले अल्पसंख्यक हो गए हैं। केरल, आसाम, पश्चिम बंगाल, ये सब हम देख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? हम जातियों में बढ़ते रहे। एक कवि ने कहा है, टूट टूट जातियों में बढ़ते रहे हम, कारण यही था कई सदी तक कटते रहे हम। बोलूंगा सत्य वचन आज महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह। बातें कहूंगा सच्ची कोई शोक मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोग मान ले। जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं राष्ट्र धर्म के लिए। अरे भूमि थी आर्यावर्त की, भूमि थी आर्यावर्त की, विधान नहीं था, अफगान नहीं था, पाक बंगला ईरान नहीं था। गद्दार कोई है तो वो गद्दार हम ही हैं, ये हश्र जो हुआ है उसके जिम्मेदार हम ही हैं। पहले तो टूट टूट रियासत में बट गए, अब दौर ये आया तो सियासत में बट गए। अरे बने मियां मुट्ठू और महान हो गए, छोटा सा पद क्या मिल गया हम सुल्तान हो गए। स्वयं रामकृष्ण की जागीर हो गए, कभी जाट बनिया अहीर हो गए। ब्राह्मण बने बने हम ही कुम्हार बने हैं, कुर्मी कछार और हम ही लुहार बने हैं। जैन अग्रवाल और वर्मा हो गए, तेली हुए कभी तो विश्वकर्मा हो गए। अरे सबके सिरों पे ताज गर जाति का सजेगा, मुझको बताओ देश फिर ये कैसे बचेगा। खून के प्यासों को हम स्वीकारते रहे, अपने को हम दुत्कारते रहे। हमारे ही लोग जब इस्लामिक और ईसाई हो गए, तब हम जाकर उनको रोजा इफ्तार और क्रिसमस की पार्टी देने लगे। उनके साथ ईद और गुड फ्राइडे मनाने लगे, उनको हम अपने गले से लगाने लगे। मेहनत जिन्होंने की उन्हें तिरस्कारते रहे। अरे कह दो कोई फूट प्रतिवाद नहीं है, कह दो कोई फूट प्रतिवाद नहीं है।
मेरे सनातन में कोई जातिवाद नहीं है, कह दो कि यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, सनातन में यहाँ कोई अछूत नहीं है। अरे वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, मिलकर सभी भगवान नीचे आओ तो सही, सभी सनातनी हिंदू नींद से जागो तो सही। तो समाज को जागरण की आवश्यकता है। जब समाज जागता है, हिंदू जागता है, तो क्या होता है? जब हिंदू जागे तो त्रेता युग में समुद्र के वक्ष स्थल पर सेतु बांध दिया। जब हिंदू जागे तो सोने की लंका को ढा लिए। जब हिंदू जागे तो गोवर्धन को उठा लिए। जब हिंदू जागे तो शिवाजी महाराज के साथ हिंदवी स्वराज की स्थापना किए। जब हिंदू जागे तो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ खालसा पंथ की स्थापना किए। जब हिंदू जागे अंग्रेज भाग खड़े होते हैं। हिंदू जागे तो 500 वर्ष से जो हिंदुओं के माथे पर कलंक का टीका था उसे मिटाकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। जब हिंदू जागते हैं तो कश्मीर से 370 धारा हट जाती है। हिंदू जागते हैं तो कवर्धा से लेकर कुसमी और जगदलपुर से लेकर जनकपुर तक और भगवा लहरा जाता है। लेकिन इसके पीछे में जो साजा के बिरनपुर गांव के भुवनेश्वर साहू ने अपना बलिदान दिया, उसको नहीं भूलना चाहिए। कवर्धा में जो झंडा विवाद हुआ उसको नहीं भूलना चाहिए। हमारे बलरामपुर के बजरंगी भाई सुजीत सोनी, इन्होंने बलिदान दिया। तो ये तो अभी की बात है, ऐसा पता नहीं कितने सालों से हम सब बलिदान देते आ रहे हैं। इस पे हमको गर्व करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे, वैसे तो 4 बेटे, चारों बेटों ने बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे योद्धा हुए जो सर्वंस बलिदानी के नाम से जाने जाते हैं। 4 बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। तो जब औरंगजेब की सेना ने उनको घेर लिया, उनके किले को घेर लिया, फिर भी किले में रहते हुए बड़ा संघर्ष किए। और जब ऐसा लगा कि अब शायद यहाँ की रसद कम पड़ रही है तो हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा, औरंगजेब ने एक समझौता पत्र भेजा कि अगर आप बाहर निकलोगे तो हम रास्ता दे देंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं। इनकी बात में आके और गुरु गोविंद सिंह जी अपनी टुकड़ी लेकर के जब बाहर निकलते हैं तो अचानक उनके ऊपर में जब नदी पार करते हैं तो हमला होता है। तो अजीत सिंह और जुझार सिंह पिताजी के साथ हो जाते हैं और जो बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह अलग होकर अपनी दादी गुजरीबाई के साथ आते हैं। जब वो जाते रहते हैं शरण लेने के लिए, एक पुराने परिचित के यहाँ रुकते हैं और ऐसे कष्टप्रद एक घर में उनको रखते हैं जहां पास में ठंडी हवाएं, नीचे नदी नाला बहता था और इतने ठंड के वातावरण में उनको रखा गया कष्ट देने के लिए। बार बार सूचनाएं भेजते थे कि तुम इस्लामिक हो जाओ, तुमको हम क्षमादान कर देंगे, राजपाट दे देंगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे बोले कि नहीं, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, धर्म का नसीब भी कटा देंगे। और फिर जब नहीं मानते हैं तो दोनों बच्चों को और दीवार से सटा करके और दीवार चुनवाते। छोटा भाई था फतेह सिंह, उससे बड़ा था जोरावर सिंह। तो 6 साल की उम्र थी फतेह सिंह की और जोरावर सिंह की 9 साल की उम्र। जब दीवार खड़ी होते जाती है तो फतेह सिंह के जब नाक के पास आती है तो जोरावर सिंह कंधे के पास आती है। जोरावर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फतेह सिंह बोलते हैं, क्या भैया आप डर गए, आप रोने लगे? हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के संतान हैं, गुरु तेग बहादुर जी के पोते हैं, ये तो गुरु परंपरा का अपमान होगा, आप रोइए नहीं। जोरावर सिंह कहते हैं, छोटे मैं डर करके नहीं रो रहा हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं, मेरी आंखों से आंसू इसलिए आ रहे हैं कि इस दुनिया में तेरे से पहले मैं आया और मेरे आंखों के सामने तेरे को मैं मृत्यु वर्ण करते देख रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि मैं क्यों पहले नहीं मर गया, मेरे सामने छोटे भाई कैसे मृत्यु को वर्ण हो रहा है। फतेह सिंह बोलते हैं, कोई बात नहीं भैया, ये मेरा सौभाग्य है
कि मैं पहले मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूं, इस धर्म रक्षा के लिए मैं बलिदान हो रहा हूं। और दोनों भाई कहते हैं, डालो गाड़े, जोड़ो ईंटे, चुनो दीवार ओ हत्यारो, हमारी सांसें बोलेगी, ये चुनी हुई दीवार की एक एक ईंट बोलेगी, जय हो भारत की, जय हो सनातन धर्म की। तो ऐसे बलिदानी हमारे यहाँ पर हुए। आज ये बोलते हैं कि नहीं, दलित और हम एक समान है, जय भीम जय भीम। तो इससे क्या होता है, ये समझिए, जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, और डॉक्टर अंबेडकर जी के समकक्ष थे जोगेंद्र नाथ मंडल जी, उतने ही बड़े वो भी कानूनविद थे। उनको जिन्ना बोले तुम हमारा साथ दो, मुस्लिम लीग का साथ दो, अलग पाकिस्तान की मांग करो, हम सब साथ में रहेंगे, दलित और मुस्लिम। उनके बहकावे में आ गए और जो अलग देश की मांग को समर्थन किए। जब देश बना, उनको भी वहां के कानून मंत्री बनाया गया, श्रम मंत्री बनाया गया। लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही उनको वहां पता चल गया कि यहाँ हम दलित भाइयों को उतना अधिकार मिलने वाला नहीं है, यहाँ तो वो दोयम दर्जे का समझ रहे हैं। और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वापस इसी भारत भूमि में आना पड़ा। अभी कुछ साल पहले का उदाहरण है, बेंगलोर में विधर्मियों ने कृष्ण जी का उपहास उड़ाया, तो एक दलित समाज का भाई था, उसने उसका प्रतिकार किया। अब वो किस पार्टी से था? कांग्रेस पार्टी से था। वहां कांग्रेस समर्थित सरकार थी, लेकिन विधर्मियों ने उसको भी नहीं बख्शा, उसके घर तक जाके हमला किया। तो ये भ्रम में न रहे कि ये आज हमको जय भीम बोल रहे हैं, जब उनका शासन आएगा, वो सत्ता में आएंगे, तो इनको भी नहीं बख्शेंगे। आज बहुत बड़ी समस्या हमारे पास में मतांतरण की है। गली गली मोहल्ले में पास्टर घूम रहे हैं, और हमारे भोले भाले भाइयों को पहले तो लगता था कि केवल जनजाति क्षेत्र में मतांतरण कर रहे हैं, लेकिन अभी तो नगरीय क्षेत्रों में भी आ रहे हैं। कोई जाति नहीं बैठी, यहाँ सब समाज प्रमुख बैठे हैं। मैं उनसे आह्वान करूंगा कि अपने अपने समाज के लोग चिंतन करें। समाज केवल भवन बनाने के लिए नहीं, समाज केवल युवकों की परिचय करने के लिए नहीं, तो हमारे समाज की क्या स्थिति है, कितने हमारे समाज के लोग बट रहे हैं, दूसरे उसमें जा रहे हैं, सोचने की बात है। आज जसपुर में जाकर पूछोगे कौन से जाति को, उरांव, कौन से उरांव? हिंदू उरांव और ईसाई उरांव। वो चाहते हैं कि सभी जातियों में हम ऐसा करें। कौन से ब्राह्मण? तो हिंदू ब्राह्मण की कृष्ण ब्राह्मण। कौन से ठाकुर? तो हिंदू ठाकुर की कृष्ण ठाकुर। ऐसा करना चाह रहे हैं। इस्लाम में भी वही हुआ। आज देखिए, वहां जो जातियां हैं, कोई चौधरी लिखता है, कोई अफजल चौधरी लिखता है, कोई इमरान सोलंकी लिखते हैं, वो सब क्या है? तो हमारे पुराने जमाने के सब राजपूत लोग हैं। कोई भट्ट, मकबूल भट्ट के आतंकवादी हो गया। भट्ट किसका सरनेम है? भट्ट तो ब्राह्मणों का सरनेम है। तो ये सब हिंदू से ही बदले हैं, और उसमें रहते आज हमारे हिंदू समाज के दुश्मन हो गए। तो उनके पास भी जाना पड़ेगा, उन्हें गले से लगाना पड़ेगा, उनको जागृत, स्वाभिमान जागृत करना पड़ेगा। आज क्या होता है, कोई ईसाई बन जाता है तो हम बोलते हैं अरे तो अलग हो गया। वो बना भी नहीं है, कुछ दिन बस गया है। अगर उसको हम फिर से खींच के ले आए तो आ जाएगा। और आज ये केवल ईसाई मुसलमान का क्यों बात? आज हमारे हिंदुओं में कई लोग नए पंथ चालू नहीं हो रहे हैं क्या? एक आया था क्या, निर्मल बाबा, थर्ड आई, वो क्या बोलते थे कि अपने अपने घर के जो देवी देवता को घर में रखना चाहिए, मंदिर में रखना चाहिए। घरों से शिवलिंग को बाहर निकालने लग गए। और ये हिंदू समाज मूर्ख उसको भी नदियों में लगाने लग गया। आज एक रामपाल भी घूम रहे, कबीर की वाणी बताते पुस्तक बांटते हैं, और वो क्या बता रहे हैं कि माँ पिताजी का पैर मत छुओ। सनातन में क्या कहेंगे? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। लेकिन वो क्या बोल रहे? माता पिता के पैर मत छुओ। और कई उसके भक्त बन गए, कई उसके फॉलोवर हैं। वो बोलते हैं कि मृत्यु होती है तो मृत्यु में 10वां 12वां मत करो, मृत्यु बच करने की आवश्यकता नहीं। जो मरे हुए का खाता है वो चीर होंगे हैं। तो हमारे पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि हाँ सही बोल रहे हैं, क्यों खर्चा करना? अरे तो जिंदगी भर तो उसने तुम्हारे पर खर्चा किया है। जो बना के गया तो थोड़ा सा एक दिन समाज को खिलावे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा?
और जो भोजन कराते हैं मृत्यु भोज, कोई आपके यहाँ भोजन करने के लिए आता, वो कार्यक्रम शांति मिलन का कार्यक्रम है, तो वो चाहते हैं कि हिंदुओं की परंपरा खत्म हो। एक ही दिन वो लोग क्या करते हैं, जिस दिन अंत्येष्टि है उसी दिन शमशान घाट में कुछ खाने पीने का सामान लेके जाते हैं, इधर लाश जलाते हैं, वहीं पर खाते। बताइए कहाँ हमारे धर्म को लेके जा रहे हैं? तो ये समझना, लेकिन कई लोग उसके फॉलोवर बन रहे हैं। तो ये सब तो जागृति लाना है, समाज प्रमुख की चिंता करे, अपने अपने समाज में ये हो रहे हैं क्या, कितने उसके फॉलोअर बन गए, इसकी भी चिंता करें अपन लोग। तो ऐसा सब करेंगे तब हम लोग अपने सनातन धर्म को बचा पाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भी जो समविचारी संगठन है, हमारे गायत्री परिवार, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, श्री श्री रविशंकर जी, पतंजलि योगपीठ, ये सब लोग काम कर रहे हैं। समाज के लोग भी काम कर रहे हैं। ये सब समाज और सब धार्मिक आध्यात्मिक संगठन मिलकर के काम करें। तो इसके लिए जो धर्म जागरण है वो भी काम कर रहे हैं। तो उसने 4 चरण बनाए हैं, ये 4 चरण में काम करना। तो कौन कौन से चरण है वो? तो पहला है हिंदू जगाओ। हिंदू जगाने का मतलब क्या है? तो ये जो हनुमान चालीसा बताया आपको, तो ये हनुमान चालीसा के साथ साथ सत्संग जोड़िए। हमारे भजन, हनुमान चालीसा कोई नई बात थोड़ी ना है। भजन कीर्तन तो हमारे गांव गांव में हो रहे हैं, भजन कीर्तन होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, रात रात भर चलता है। लेकिन केवल भजन कीर्तन होता है, केवल सुंदरकांड होता है। हमारे धर्म में क्या बताया गया, सब कुछ बात नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, नाचना गाना, तो गीता का भी तो पाठ करें उसमें। कृष्ण जी ने क्या बताया उसके बारे में बताया। रामनवमी आती तो फिर जो झांकी लेके निकल गए, बस नाचना कूदना ये करना। अरे भाई उसमें क्या राम जी ने क्या संदेश दिया है? क्या राम के चरित्र को हम मान रहे हैं? अपने मोहल्ले में क्यों मत आंदोलन हो रहा है? तो कुछ नहीं। गणेश पूजा हो रहा है तो जुलूस निकल रहा है, डीजे फंसा दिए। आप लोग सब खबरें सुन रहे होंगे कि कई जगहों में डीजे में नाचने के लिए हिंदू आपस में झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया। अब बताइए तो किस दिशा में लेके जा रहे हैं? क्या डीजे के बगैर नहीं हो सकता? या हो भी सकता है तो उसमें सुरक्षा की भी तो व्यवस्था हो। तो ये सब चिंतनीय विषय है। तो सत्संग में क्या करना? भजन कीर्तन तो करो, साथ ही साथ अपने धर्म के बारे में बताओ। मैं जब ऐसे बैठक देता हूँ मोहल्ले में, पूछता हूँ बच्चों से बड़ों से, राम जी कितने भाई? उसका तो कुछ आंसर सब देते हैं। उनकी माताओं के नाम बताओ तो फिर नाम में एक आध माता का नाम भूल जाएंगे। कौन किसके बेटे? तो कई लोग 50% भूल जाएंगे। उनके गुरुदेव कौन? तो कोई बोलता है द्रोणाचार्य, कोई बोलता है अश्वत्थामा। ये स्थिति है हिंदू समाज की आज। तो क्यों नाम सत्संग ने ये चीजों को भी बताया? धारा 370 क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है? तो देखिए आप तो नहीं बता रहे हो, वो दिन में 5 बार अपने लोगों को याद दिला रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह या रसूलल्लाह। मतलब केवल अल्लाह ही श्रेष्ठ है, उसके बाद कोई नहीं है। ये रविवार को बताते हैं, सब एकजुट करते हैं। हम किस दिन एकजुट होते हैं? मंदिर भी जाते तो अलग अलग जाते हैं। चलो एक साथ भी गए तो बैठने की व्यवस्था है क्या? कोई बैठने की व्यवस्था नहीं। बैठ भी गए तो कोई ऐसा बताने वाला है क्या? एकादशी का क्या महत्व है, इस त्योहार का क्या मतलब है, किसने कितना अत्याचार किया? तो हम ये क्या बोलते हैं, नहीं वो उस समय मुगल लोग आए, वो अत्याचार किए होंगे, मेरे पड़ोस में जो अब्दुल भाई है वो अच्छा है। हमारी हिंदू बहनों को लौ जिहाद का शिकार बना रहे हैं। बच्ची कब जा रही है, कहाँ जा रही है, कितना समय आ रही है, कोई पूछने वाले नहीं। पूछ दोगे तो नहीं, आप लोग ओल्ड फैशन के लोग हो। आजकल आधुनिक युग आ गया, तो आधुनिकता में अपने संस्कार को भूल रहे हैं क्या? और संस्कार को भूलोगे, परंपरा को भूलोगे तो फिर वही है, बटोगे कटोगे। एक रहोगे तो सेक रहोगे। तो नारा देना पड़ रहा है। तो इसलिए हिंदुओं को जगाओ कि अपने आसपास में कोई घुसपैठी तो नहीं रहती। हमारे मोहल्ले में हमारे तरफ कोई पास्टर तो नहीं आता है, कोई यहाँ से जाता तो नहीं है दूसरे का प्रार्थना करने के लिए। दूसरा चरण है हिंदू को बचाओ।
अगर कोई जा रहा है, आपको पता चल गया तो हिंदू भाई प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, कौन सा समाज का है तो उसके ऊपर सामाजिक दबाव डालिए, किस मोहल्ले का है तो मोहल्ले का दबाव डालिए और उसको वापस लाने का काम रोकना है उसी समय। तो जैसे घर का बेटा बिगड़ता है तो अपन रोकते हैं ना, उसकी दोस्ती यारी थोड़ा बंद करवाते हैं तो सुधर जाते हैं, तो वैसे ही अपने को समाज में भी करना पड़ेगा। तीसरा है हिंदू को बढ़ाओ, बढ़ाओ मतलब वापस लाओ, जो 2 साल 4 साल 5 साल पहले गए वापस आए। आज देखिए अभी संभल में जो ये हुआ तो उसके बाद कई लोग बोल रहे हैं मेरा नाम अफजल खान दुबे है, कोई बोल रहे हैं मेरा नाम इमरान खान चौबे है, बोले हम उस समय के थे। तो ये आप थोड़ी जागिए तो सही, सब वापस आने वाले हैं। अभी देखिए महाकुंभ में कल के समाचार है, जो एप्पल कंपनी है उसके मालिक स्टीव जॉब्स, उसकी पत्नी आई, उसने सनातन धर्म स्वीकार किया। तो ऐसे अभी महाकुंभ में देखते रहिए बहुत सारे लोग आने वाले, ऐसे हर साल विदेश के लोग आ रहे हैं, तो हम अपने लोगों को बचा लें। फिर आने के बाद संभालो, हिंदू को संभालना भी है, उसका रोजगार की चिंता करना। आप बताइए कितने मंदिर में उसे चिंता होती है, कितने मोहल्ले में हम बैठते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ मस्जिद में और चर्च में बैठते हैं, पूछते आप क्या करते हो, बोलते मैं ठेकेदारी की करता हूँ। आप क्या करते हो, मैं बिजनेसमैन हूँ। आप बड़े ऑफिस में ऑफिसर है, आप क्या करते हो, मैं नेता हूँ यहाँ का। इस टाइप का एक श्रेणी दूसरी श्रेणी को बैठाते हैं। आप क्या करते हो, मैं तो 10वीं पढ़ा हूँ। अच्छा 10वीं पढ़े हो, लिखा पढ़ी कर सकते हो, ऑफिसर को बोलेंगे अपने ऑफिस में इसको देखो अटैच करवाओ, है डेली वेजेस में लगवाओ। कोई बोलते हैं कि मैं थोड़ा सुपरवाइजर जैसा काम कर सकता हूँ, 8वीं पढ़ा हूँ, चलो ठेकेदार के जिम्मे लगाओ उसको। कोई बोले कि मैं तो कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूँ, तो कपड़ा बेच सकते हो, फ्री लगा सकते हो, बोले हाँ लगा सकता हूँ। तो फिर नेता को बोलेंगे कि तुम्हारे वार्ड में इसका ठेला लगना चाहिए। ये सब वहां पर बैठ के तय होता है। आप सोचिए, हमसे हर मामले में औसत दृष्टि से कम होने के बावजूद कोई आपको मुसलमान बेरोजगार दिखता है क्या? लेकिन हमारे यहाँ एमए, एमएससी, बीए, बीएससी पढ़े हुए लोग शिक्षित बेरोजगार करके तख्ती लेकर के धरना देते हैं। तो ये तो हमको भी करना पड़ेगा ना, तब तो हिंदू समझेगा। तो हम सोचते नहीं मैं बन गया तो फिर बस बाकी लोग कहीं भी जाए। ऐसे हम सबको थोड़ी इसकी चिंता करनी पड़ेगी। जो लौ जिहाद को बता रहा था मैं कि लौ जिहाद जो हो रहा है उससे केवल कोई एक उसमें बदल दिया इतने ही होता है, तो उसके संस्कार बदल जाते हैं, उसके विचार बदल जाते हैं। उसका एक उदाहरण बताता हूं मैं कि लाहौर में 1905 वहां के दीवान थे बसवेश्वर नाथ जी, उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, तो पुत्र का नाम रखते हैं पृथ्वीराज। मेरा बेटा पृथ्वीराज जैसे रहे, जो दुश्मनों से लोहा ले, इस भारत को बचाए। ये सोच थी उस समय बसवेश्वर नाथ की। कालांतर में उसकी 5वीं पीढ़ी की एक लड़की लौ जिहाद की शिकार हो जाती है और अपने बेटे का नाम रखती है तैमूर खान। सोचिए उनके पूर्वज की सोच क्या थी, पृथ्वीराज जैसा देश नहीं लड़े, और इसकी सोच क्या है, तैमूर खान जैसे देश पर हमला करे। तो ये होता है लौ जिहाद में फंसने के। तो अभी का जो समय है, ये जो वर्ष है, आने वाले 2 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती वर्ष है। स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान की 100वीं जयंती है। शुद्धि सभा जो स्वामी दयानंद जी ने प्रारंभ की स्थापना की थी, उसका 100वां जयंती है, स्थापना वर्ष है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। और इस प्रकार के बहुत ही अच्छा अवसर भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का है, जो 1 वर्ष पूरा हुआ। इस समय हम सबको जागने की आवश्यकता है। तो जैसे मैंने बताया कि हिंदू को जगाओ, हिंदू को बचाओ, हिंदू बढ़ाओ, हिंदू संभालो। इसके लिए अपने घर से शुरुआत करिए। घर में ये तय करिए कि रात्रि का जो भोजन होगा 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, उसके 10 मिनट पहले सब लोग घर में आएंगे, घर का स्वामी से लेकर के सब बच्चे लोग तक, और फिर आरती करेंगे। अब बेटे को मालूम है कि घर में जाकर मेरे को भोजन ही करना है, तो माँ को पूछते हैं कि क्या बनाई हो, वो बताए कि मैं गोभी आलू बनाई हूँ। अरे सब्जी पसंद नहीं, तो चलो मैं दोस्तों के साथ खा के आ जाऊंगा। एक दिन ऐसा आ गया, दूसरे दिन आ गया, तो फिर क्या लगातार वो बाहर की होटलिंग करता है और आपका बेटा भी करता है। घर में एक साथ रहने से, एक साथ आरती करेंगे तो कुछ आपस में चर्चाएं होंगी।
दूसरा, उससे आगे बढ़िए तो अपने मोहल्ले में जो बताया, मोहल्ले का मंदिर हो या फिर मोहल्ले का कोई ऐसा स्थान जहां सब लोग बैठ सके, वहां पर इकट्ठा होइए और सत्संग करिए। तो सत्संग करेंगे तो मोहल्ले की चिंता होगी। और थोड़ा समय है तो आसपास में थोड़ा हम भी रेकी करें, जागरूक हिंदू बने। केवल वो घोड़े के कान आंख में लगे हुए पट्टे जैसा एक दिशा में मत सोचे, तो अगल बगल भी देखे कि मेरे पड़ोस में कौन है, क्या है। एक छोटा सा उदाहरण बता के मैं बात खत्म करता हूँ, जिससे आपको ध्यान में आएगा। अंबिकापुर उदाहरण है, बनारस रोड में दुर्गानाथ ट्रेडर्स करके बहुत बड़ा दुकान प्रतिष्ठान है। यहाँ नवापारा में उनका टावर है, किसी को पता नहीं, उनको स्वयं को पता नहीं। वहां पर कोचिंग सेंटर चलता है, क्लासेस दिए। वहां पर एक जन ने किराए पे लिया जीसस कॉल सेंटर, और किराए पे दे दिए। जब हम लोग को पता चला, हमने संपर्क किया, तो जीसस कॉल सेंटर किसकी संस्था है? पाल दिनाकरण की संस्था है वो। वहां आने वाले बच्चों से वो बात करते, कौन सी क्लास पढ़ रहे हो, कौन से एग्जाम लिख रहे हो, बता दिए एग्जाम लिख रहे हैं। अच्छा, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, फ्री में प्रेयर करेंगे। अब बच्चे तो भाई बोले वाले फ्री में कुछ चीज देते हो, उसको मान लेते, कोई पुस्तक देते, ऐसा करके कन्वर्सन का प्रयास करते। कोरोना आया तो कई लोग बोले कि भैया मैं तो टीका का नहीं लगवाना, मेरे को कुछ नहीं हो कोरोना। तो भैया कोरोना तुमको नहीं होगा, तुम कोरोना के वाहक तो मत बनो, इसलिए टीका लगवाओ। तो ये नहीं बदल रहे हैं, लेकिन ये वाहक तो बन रहे हैं ना हमारे प्रतिष्ठान में, किराए पे लेके वो अपना काम कर रहे हैं। जो साईं बाबा रोड, अब जहां पर कार्यालय है वहां पास में देखें, रजवाड़े जी है, उसके घर में सब स्वास्थ्य वास्तिक लिखा हुआ है, लेकिन अपने घर के छत में एक हाल बनाए हैं, उसको किराए पे दे दिया। हालेलुया वालों को जाके बात कर रहे हैं तो बोले नहीं मेरे को 1000 रुपये एक हफ्ते का मिलता है। तो बस 1000 रुपये कीमत है क्या हमारे धर्म की? तो ये समझिए, ये सब आज जागने की आवश्यकता है। आप सब समाज, सब भक्त बैठे हुए हैं, समाज वृंद बैठे हुए हैं, सबसे मेरा फिर अंतिम निवेदन कि आप लोग थोड़ा आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए और आसपास क्या हो रहा है उसको समझिए। अपने सनातन हिंदू धर्म हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली है। हमारे पूर्वजों ने पता नहीं क्या पुण्य किया था कि हमारा जन्म इस सनातन धर्म में हुआ। हम चाहते तो कहीं मुसलमान ईसाई में भी हो सकते थे, लेकिन सनातन ही हुए हैं। तो ये सनातन धर्म में जब हुए तो केवल सनातन में रहना ही, फॉलो करना ही नहीं है, तो इसके लिए कुछ काम करने, इसको बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो ये एक प्रकार से रिले रेस का खेल है। जैसे एक खिलाड़ी यहाँ खड़ा रहता है, दूसरा खिलाड़ी वहां रहता है। इस खिलाड़ी की जिम्मेदारी की रिले को तेजी से जाओ, बिना गिरे हफ्ते अपने साथी को तो जरूर आगे बढ़ाए। वैसी इस सनातन रूपी रिले के हम भी खिलाड़ी है। हमारे पूर्वजों द्वारा जो मिला हुआ सनातन धर्म है, इसको बिना अटके भटके और अपने नेक्स्ट पीढ़ी को देना है अपने को। तो हम सब लोग एकजुट रहेंगे, इसके लिए काम करेंगे, तब हमारा सनातन आगे जाएगा। भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन जब तक हम घर घर में और राम जी के चरित्र को नहीं अपनाएंगे, अपने मोहल्ले में राम जी जैसा काम नहीं करेंगे, तब ये प्राण प्रतिष्ठा का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो आप सब से निवेदन है कि सच्चे सनातनी होने की अपनी भूमिका निभाइए। आप सब लोगों ने धैर्य पूर्वक मेरी बातों को सुना है, मेरे को यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद, आभार। जय श्री राम। अब बीच बीच में